30 जनवरी 1948, वो दिन जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। महात्मा गांधी, जिन्हें पूरा विश्व शांति और अहिंसा का प्रतीक मानता था, उनकी हत्या के आखिरी 24 घंटे इतिहास के पन्नों में गहरी छाप छोड़ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन आखिरी घंटों में गांधी जी ने क्या सोचा, क्या कहा और किससे मुलाकात की? सुबह बिरला हाउस में गांधी जी ने अपने दिन की शुरुआत की, लेकिन क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि ये उनका आखिरी सूरज होगा? वो कौन से लोग थे जो उनके आखिरी पलों में उनके साथ थे? प्रार्थना सभा की ओर बढ़ते हुए उनके चेहरे पर क्या भाव थे? और गोडसे की उन 3 गोलियों के बाद गांधी जी के आखिरी शब्द क्या थे? आखिर उनकी हत्या का राज क्या था? इस वीडियो में हम इतिहास की ओर दोबारा लौटेंगे और महात्मा गांधी के उन आखिरी 24 घंटों की हर एक कड़ी को जोड़ेंगे जो दिल को झकझोर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानिए महात्मा गांधी के आखिरी दिन की वो अनसुनी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 30 जनवरी 1948 शाम के 5:17 पर दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना तो हम सब जानते हैं, पर एक रहस्यमयी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि गांधी जी ने अपने मौत को कुछ मिनट पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। दरअसल उस दिन शाम के 5:10 का समय हो रहा था और गांधी जी अपने प्रार्थना सभा के लिए पहले ही लेट हो रहे थे। उसी दौरान उनसे मिलने काठियावाड़ से कुछ लोग आए हुए थे। इसकी सूचना गांधी जी को दी गई थी। इस पर उन्होंने कहा कि मैं उनसे प्रार्थना के बाद मिलूंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो। ये सुनना जितना अजीब है उतना ही गहरा भी। कुछ किताबों के अनुसार गांधी जी को इमिनेंट डेथ का एहसास था, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जीवन से अपनी इच्छा खत्म कर दी थी। आइए अब बात करें उनके मौत के आखिरी कुछ घंटों की, जिससे जुड़ी हर कड़ी को जोड़कर इस पूरी घटना को सुलझाते हैं। 30 जनवरी की शाम 4 बजे सरदार पटेल गांधी जी से मिलने आए हुए थे। वो नेहरू और उनके बीच प्रधानमंत्री के राइट्स और माइनॉरिटीज के मुद्दे को लेकर चल रहे डिफरेंसेस पर चर्चा कर रहे थे। ये बातचीत करीबन 30 मिनट तक चली। फिर 4:30 बजे गांधी जी को भोजन परोसा गया, लेकिन चर्चा जारी रही। ये चर्चा 5 बजे तक चलती रही। इस दौरान गांधी जी की सहायिका मनु ने कई बार उन्हें याद दिलाया कि प्रार्थना का समय हो चुका है। गांधी जी हमेशा 5 बजे जनता के साथ किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़कर प्रार्थना करते थे, लेकिन उस दिन हमेशा समय के पाबंद रहने वाले गांधी जी लेट हो चुके थे। मनु ने आखिरकार 5:05 पर अपनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए गांधी जी को इशारा किया। गांधी जी ने तुरंत बैठक समाप्त की और उठते हुए मनु से कहा, नर्स, अगर मरीज को सही समय पर दवा नहीं दोगी तो मरीज मर सकता है। उनके इस कथन का मतलब ये था कि प्रार्थना उनके लिए दवा के समान थी। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि उनका ये कथन उसी दिन सच साबित हुआ। यही नहीं, इसी बीच काठियावाड़ से आए कुछ लोगों से मिलने का भी जिक्र हुआ। गांधी जी ने जवाब दिया, उनसे प्रार्थना के बाद मिलूंगा अगर मैं जिंदा रहा। ये बयान जो उनके सेक्रेटरी वी कल्याणम ने दर्ज किया था, उनके भविष्य को लेकर एक अनोखी बात कहता है। अपनी मौत से पहले ये सब कहना शायद गांधी जी को पहले से ही पता चल गया था कि आज ये उनका आखिरी दिन है, क्योंकि उन पर कुछ दिन पहले ही हमला किया गया था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल 30 जनवरी से ठीक 10 दिन पहले उन पर एक असफल हत्या का प्रयास हो चुका था। आगे बढ़ने से पहले आपको इस घटना के बारे में भी बता देते हैं। आखिर 20 जनवरी को हुआ क्या था जिससे गांधी जी को अपनी मौत का एहसास हो गया था? 20 जनवरी 1948 का दिन था जब नाथूराम गोडसे, उनके भाई गोपाल गोडसे और उनके 5 साथियों ने मिलकर गांधी जी की हत्या का प्लान बनाया। इस टीम में 2 नाम बेहद अहम थे, मदन लाल पाहवा और दिगंबर बड़गे। बात करें उनके प्लान की तो उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि पाहवा सबसे पहले ग्रेनेड विस्फोट कर भीड़ में अफरा तफरी मचाएगा। इसके बाद बड़गे
प्रार्थना मंच के पीछे छुपकर बनी जालीदार दीवार से गांधी जी पर गोली चलाएगा और ग्रेनेड भी फेंकेगा। वहीं बाकी साथी भीड़ में घुल मिल जाएंगे ताकि गांधी जी अगर भागने की कोशिश करें तो चारों तरफ से अटैक किया जा सके। लेकिन किस्मत ने इस प्लान को फेल कर दिया। विस्फोट के बावजूद कोई कैजुअल्टीज नहीं हुई। वहीं जिसे सबसे पहले गांधी जी को मारना था उसे वहीं पर एक आंख वाला आदमी दिख गया, जिसे अपशगुन मानकर वो डर कर पीछे हट गया। रही पाहवा की बात, जो ग्रेनेड फेंकने और विस्फोट के जरिए अफरा तफरी मचाने के लिए जिम्मेदार था, भीड़ के हाथों पकड़ा गया। इसके बाद पाहवा को पुलिस के हवाले कर दिया गया और बाकी 6 साथी मौके से भाग निकले। पुलिस ने पाहवा से पूछताछ की, लेकिन उसने पहले कुछ नहीं बताया। लेकिन 22 जनवरी को उसने विष्णु करकरे का नाम लिया और बताया कि कुछ साजिशकर्ता दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित मरीना होटल और हिंदू महासभा भवन में ठहरे हुए थे। ये पुलिस के लिए एक बड़ी लीड साबित हुई। पुलिस ने मरीना होटल पर छापा मारा और होटल स्टाफ से आरोपियों के हुलिये की जानकारी भी हासिल की। हालांकि इतने करीब पहुंचने के बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाई। इस घटना ने मदन लाल पहवा के दोस्त और मुंबई के प्रोफेसर जगदीश चंद्र जैन को झकझोर कर रख दिया। उन्हें याद आया कि पाहवा ने एक बार गांधी जी की हत्या की योजना का जिक्र किया था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो सचमुच ऐसा करने की कोशिश करेगा। इसके बाद जगदीश चंद्र जैन ने इस घटना की जानकारी तुरंत भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल को देने की कोशिश की, लेकिन पटेल के व्यस्त होने के कारण उनकी कॉल नहीं उठाई गई। इसके बाद जैन ने बॉम्बे प्रांत के गृह मंत्री मोरारजी देसाई से संपर्क किया। हालांकि इस बातचीत का नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। जैन को धमकी दी गई कि उन्हें इस साजिश की जानकारी कैसे हुई और उन्हें इस बारे में इतना कैसे पता, क्या वो भी इसमें शामिल थे क्या? अगर इस सूचना पर समय रहते कार्रवाई की जाती तो गांधी जी की हत्या शायद रोकी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने अपनी योजना को अंजाम दिया। नाथूराम गोडसे ने पहले हत्या के प्रयास में हुई विफलता से सीख ली। उन्होंने इस बार योजना को बहुत सीक्रेट रखा और अकेले ही काम करने का निर्णय लिया। गोडसे ने एक इटालियन पिस्टल बेरेटा M1934 मॉडल खरीदी। ये पिस्टल उस समय वर्ल्ड वॉर की सबसे भरोसेमंद सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मानी जाती थी, जो बिना रुके 7 गोलियां चला सकती थी। ये पिस्टल ग्वालियर के सबसे बड़े हथियार डीलर जगदीश गोयल और हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर परचुरे की मदद से गोडसे तक पहुंची। इसकी कीमत 500 रुपए थी, जो आज के हिसाब से करीबन 70,000 या 80,000 रुपए होती। यही नहीं, इसका एक और पहलू है। 20 जनवरी की फील्ड मर्डर की घटना के बाद भी गांधी जी ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा था, जो आजादी के लिए सुरक्षा लेते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये फैसला उनके गहरे दुख को भी दिखाता है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे और हिंसा से वो इतने टूट चुके थे कि उन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। बल्कि 2 अक्टूबर 1947 को उन्होंने कहा भी था कि मैं हैरान और शर्मिंदा हूँ कि मैं अब तक जिंदा हूँ। और 20 जनवरी 1948 को पहले हत्या प्रयास के बाद गांधी जी ने कहा था कि शायद हत्यारे सही हैं और मैं गलत हूँ। 30 जनवरी की सुबह अपने सहायिका मनु से उन्होंने ये भी कहा था, अगर मुझे गोली मार दी जाती है और मेरे मुंह से भगवान का नाम निकले तो ही मुझे महात्मा कहना। गांधी जी के मना करने के बावजूद नेहरू और सरदार पटेल ने बिरला हाउस के आसपास करीबन 30 पुलिस अधिकारियों को तैनात कर दिया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें किसी भी विजिटर की तलाशी लेने से मना कर दिया। इस फैसले ने गोडसे को अपने मिशन को पूरा करने का मौका दे दिया। अगर समय रहते सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जाती तो शायद गांधी जी को बचाया जा सकता था, लेकिन उनके खुद के विचार और परिस्थितियों ने ऐसा नहीं होने दिया। उनकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि उन आदर्शों की भी परीक्षा थी जिन पर उन्होंने अपना जीवन खड़ा किया था। उस दिन नाथूराम गोडसे एक पिस्टल लेकर बिना किसी रोक टोक के बिरला हाउस में दाखिल होता है और गांधी जी की सुरक्षा का ये आलम था कि किसी ने उन्हें चेक तक नहीं किया। करीबन 5 बजे गोडसे ने वहां खड़े होकर गांधी जी का इंतजार करना शुरू किया। गांधी जी सरदार पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे, जिसमें वो 17 मिनट लेट से प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ते हैं। हालांकि गोडसे को लगा कि शायद उसकी योजना का पता चल चुका है।
इसीलिए गांधी जी आज प्रार्थना के लिए नहीं आएंगे। लेकिन गोडसे ने हिम्मत नहीं हारी और तभी गांधी जी प्रार्थना स्थल की ओर आए। गोडसे अपने आप को रोक न सका और उनके पैर छूने का नाटक करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। गांधी जी के साथ उनकी सहायिका मनु भी थी। जब मनु ने गोडसे को रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें धक्का दे दिया और ठीक 5:17 पर अपनी पिस्टल से 3 गोलियां गांधी जी के ऊपर एक एक करके चला दी। गांधी जी ने अपनी जिंदगी का आखिरी शब्द कहा, हे राम, और जमीन पर गिर गए। आसपास की भीड़ तुरंत सदमे में आ गई। इसके बाद गांधी जी को बिरला हाउस में उनके कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ क्षणों के बाद उनकी मृत्यु हो गई और गांधी जी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा चला, लेकिन यहाँ कहानी और उलझ जाती है। गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को दोषी ठहराया गया, लेकिन पिस्टल सप्लाई करने वाले जगदीश गोयल और डॉक्टर परचुरे का नाम फाइल चार्जशीट से ही गायब था। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर परचुरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन पंजाब हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस पर इतिहासकारों का मानना है कि हैदराबाद के निजाम के खिलाफ भारतीय सेना के प्रॉक्सी वॉर में हिंदू महासभा और डॉक्टर परचुरे की भूमिका के चलते उनका नाम हटाया गया था। गांधी जी की सुरक्षा में कई खामियां थी। उन्होंने खुद अपनी सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जो लोग आजादी के लिए सुरक्षा लेते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन क्या ये फैसला सही था? अगर सुरक्षा होती तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। गांधी जी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि उनके विचारों की भी परीक्षा थी। सवाल ये है कि क्या ये घटना रोकी जा सकती थी? आपकी राय क्या है? इसमें किसकी गलती थी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।